हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जिसमें मैंने 2 चैप्टर आप लोगों के फिनिश कर दिया हूं। तो जो 2 चैप्टर मैंने फिनिश किया, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था किसका, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट चैप्टर था जीवों में जनन। दूसरा चैप्टर था बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल जो पुष्पीय पादप हैं उसमें लैंगिक जनन, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में अच्छे से पढ़ा और जाना। ठीक है बच्चों, बाकी उसके में जो चीज़ें ना समझ में आए उसको बाद में आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो आज आप लोगों के सिलेबस का जो 3rd चैप्टर है मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। मतलब ह्यूमन बीइंग, मानव में किस तरह का जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। दोनों में से मेल से क्या बनेगा बच्चों, स्पर्म बनेगा, और फीमेल से ओवा बनेगा, और दोनों के फ्यूजन से ही क्या बनेगा, फिर से जाइगोट का, युग्मनज का निर्माण होगा, और यही युग्मनज बढ़ के फिर से नए जीव का, नए बेबी, ह्यूमन बेबी का निर्माण करेगा। तो जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं, जो लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो पूरी घटनाएं हैं, कितने स्टेप में है बच्चों, जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, जनन की कौन कौन सी घटनाएं हैं। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, गैमिटोजेनेसिस होगा। ठीक, गैमिटोजेनेसिस मतलब क्या होगा बच्चों, द फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमीट, स्पर्म इन केस ऑफ मेल एंड ओवा या एग। शुक्राणु का कहाँ बने, शुक्राणु कहाँ बनेगा बच्चों, मेल्स में, नर में, और अंडाणु कहाँ बनेगा बच्चों, मादा में अंडाणु का निर्माण होगा। इसके बाद होगा, तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, गैमिटोजेनेसिस या युग्मक जनन। दूसरा स्टेप है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है बच्चों, कि इसमें जो इंसेमिनेशन प्रोसेस है, यानी वीर्य सेचन, जो सीमेन होता है मेल में, उसको हम लोग सिंचित करते हैं कहाँ पे, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वेजाइना में हम लोग इंसेमिनेट करते हैं। तो उस क्रिया को क्या कहा जाएगा, entering of semen into the reproductive part of the female is called as insemination या वीर्य सेचन कहेंगे। तीसरा है जो है बच्चों फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन। अब जो सीमेन गया है उसमें क्या है, शुक्राणु है, मिलियंस ऑफ शुक्राणु है। ये शुक्राणु क्या करेंगे, जो फीमेल की, मादा के जो अंडाणु है उसको फ्यूज करेंगे। तो इसी फ्यूजन को, संलयन को क्या कहा जाएगा, स्पर्म, शुक्राणु, अंडाणु के संलयन को क्या कहा जाएगा बच्चों, फर्टिलाइजेशन। जब शुक्राणु और अंडाणु मिल जाएंगे बच्चों, क्या निर्माण कर लेंगे, जाइगोट का निर्माण करेंगे। जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण कर लेंगे। अब इस युग्मनज में क्या होगा, विभाजन होगा। विभाजन को क्या बना लेगा बच्चों, ब्लास्टोसिस्ट। जाइगोट क्या है, युग्मनज में ही क्या होगा बच्चों, माइटोटिक डिवीजन होगा, और इससे क्या बन जाएगा, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32, ऐसे बनते बनते क्या निर्माण कर लेंगी, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण कर लेंगी। अब यही ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा, कोरक पुटी, हिंदी में कहते हैं कोरक पुटी। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो प्रोसेस है ब्लास्टोसिस्ट के बाद, यही ब्लास्टोसिस्ट का क्या हो जाएगा, अंतररोपण हो जाएगा, इम्प्लांटेशन। अंतररोपण होगा, कहाँ पे होगा, जो गर्भाशय होता है, यूटेरस होता है, उसमें अंतररोपण हो जाएगा। और अंतररोपण होने के बाद क्या होगा बच्चों, जेस्टेशन होगा, गर्भाधान की जो पीरियड होता है, ठीक है, जैसे 9 मंथ होते हैं ह्यूमन बीइंग में, तो उस पूरे पीरियड को क्या जाएगा, जो टाइम एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में लग रहा है यूटेरस में, उसे क्या कहेंगे, गर्भाधान पीरियड या जेस्टेशन पीरियड। और लास्ट में जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा बच्चों, पार्चुरेशन हो जाएगा, यानी प्रसव हो जाएगा। तो इतने सारे इवेंट हम लोगों को डिटेल में यहाँ पे पढ़ने हैं, किसमें, मानव जनन में। ये पूरा इवेंट्स हैं, इतनी घटनाएं होती हैं किसमें, मानव जनन में। पार्चुरेशन, ठीक है बच्चों, यानी प्रसव।
लास्ट में यानी डिलीवरी ऑफ बेबी इज कॉल्ड ए पार्चुरेशन। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फिर उसके बाद बताऊंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव, गैमेटोजेनेसिस और बाकी जो क्रियाएं हैं वन बाय वन करके हम लोग एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चों वो है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। ठीक है बच्चों, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए डायग्राम बढ़िया बना दे रहा हूँ पूरा नर जनन तंत्र का। तो सबसे पहले मैं यहाँ सबसे ऊपर होता है क्या बच्चों, यूरेथ्रा बना देता हूँ। तो इसको मैं लेवलिंग कर दे रहा हूँ बच्चों, क्या क्या सभी पार्ट्स होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं पहले ही बताया था क्या होता है नर जनन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या होता है सबसे पहले यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ये क्या हो गया, टेस्टिस हो गया, टेस्टिस, और ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, ये हो गई सेमिनल वेस्किल। ठीक बच्चों, ये सबसे ऊपर वाला है यूरिनरी ब्लैडर हो गया, जिसमें क्या स्टोर होता है बच्चों, यूरिन। ये हो गया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये हो गया क्या, यूरेथ्रा। ये सबसे बाहर की जो होती है ये फोरस्किन हो गई। ये हो गया बच्चों क्या, ग्लांस पेनिस। अब यहाँ से ये एक टेस्टिस के छोटे से पार्ट को कट करके उभार करके देखा गया, तो ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गए हैं। ठीक, यहाँ से रीटी टेस्टिस हो गया, ये हो गया वासा एफरेंसिया, और ये पार्ट्स क्या कहलाएगा, जो नीचे की तरफ जा रहा है बच्चों उसे कहेंगे एपिडिडाइमिस, और ये हो गया आपका वास डिफरेंस। ठीक बच्चों, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है किसका, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। नर जनन तंत्र में कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, तो इतने पार्ट्स हम लोगों को पूरा डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है बच्चों, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है। ठीक है बच्चों, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वह पेल्विक रीजन में, जो एब्डोमेन के नीचे वाला भाग होता है बच्चों उसको क्या कहते हैं, पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन में सिचुएटेड होता है। तो इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे। ठीक बच्चों, एक पेयर का सबसे पहले क्या आ जाएगा, वन पेयर टेस्टिस, वन पेयर, इसको मैं थोड़ा सीरियस कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता चलता हूँ क्या क्या होते हैं, आप लोग तो इसे बना ही लिए होंगे। क्या होता है, सबसे पहले वन पेयर टेस्टिस। ठीक बच्चों, तो एक जो दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या होते हैं, एक पेयर टेस्टिस होता है, जो कि क्या होता है, मेन जो मुख्य जो मुख्य रोल पार्टिसिपेट करता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है, टेस्टिस में ही होता है। तो एक पेयर होती है, और यह टेस्टिस जो होता है जनरली ओवल होता है, अंडाकार होता है, ओवल अंडे के आकार का होता है, और 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ में होता है, और 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ में होता है, चौड़ाई में। ठीक बच्चों, विड्थ होता है। ठीक, और जो टेस्टिस होता है यह एक थैली पाउच में रहता है, जिसे क्या कहा जाता है, स्क्रोटम या थैली कहते हैं। स्क्रोटम में रहते हैं, पड़ा रहता है। ठीक है, एब्डोमेन के नीचे इसी स्क्रोटम में रहता है। तो इसका क्या रोल होता है, स्क्रोटम का क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो स्क्रोटम जो क्या करता है कि जो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को यह डाउन रखता है। ठीक है बच्चों, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम रखता है स्क्रोटम। इसीलिए क्यों रखता है, क्योंकि जो शुक्र जनन की प्रक्रिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, वह
जो टेम्परेचर होता है शरीर के तापमान से कम तापमान चाहिए, इसलिए यह टेस्टिस जो होता है वह एक थैली में रहता है। ठीक, इसके बाद देखेंगे आप लोग, जो अगर हम इसका सेक्शन काट के देखते हैं जो टेस्टिस होता है, तो जो प्रत्येक टेस्टिस जो होता है 2 से लगभग 200 से 250 कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, खाम। कंपार्टमेंट मतलब छोटे खांच होते हैं ना बच्चों, उसे कहते हैं कंपार्टमेंट। जिसे कहते हैं, इन कंपार्टमेंट्स को क्या कहा जाता है, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। ठीक बच्चों, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कहते हैं। और प्रत्येक टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स में 1 से 3 प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड, बहुत ही क्वाइल्ड मतलब होता है ना गुर्ची की तरह बना हुआ, हाईली क्वाइल्ड क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स यानी शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। अब इन शुक्रजन, यहाँ तक मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इन शुक्रजन नलिकाओं में, इन शुक्रजन 1 से 3 क्या होती हैं, शुक्रजन नलिकाओं में जो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं उसके अंदर की तरफ 2 तरह की मुख्य सेल पाई जाती हैं। एक को कहते हैं मेल जर्म सेल, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरे को क्या कहा जाता है, सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया का क्या काम है, ये क्या करता है, स्पर्म का निर्माण करता है। और जो सर्टोली सेल है ये क्या करती है बच्चों, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करेगी, ये जो डेवलपिंग स्पर्म है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। और जो स्पर्मेटोगोनिया के बाहर का जो स्पेस होता है, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, उसके बाहर का स्पेस जो होता है उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक, उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और इस स्पेस में क्या पाया जाता है, कुछ ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स, और एक स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में, जिसका नाम है लेडिक सेल। लेडिक सेल्स पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं, इनका क्या काम है लेडिक सेल्स का, कि ये सिक्रेशन करती हैं किसका, मेल हार्मोन एंड्रोजन का, एंड्रोजन का श्रावण करती है, बनाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स या टेस्टिस के बारे में पूरा स्ट्रक्चर रहा। ठीक, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे जो इंटरस्टिशियल सेल एंड्रोजन का निर्माण करती हैं। जो दूसरा पार्ट्स होता है, जो टेस्टिस बारे में इतना पूरा स्ट्रक्चर ये किस, जितना मैंने बताया बच्चों, ये सब किस में पाए जाएंगे, टेस्टिस के अंदर ही सब कुछ क्रियाएं हो रही हैं। इसके बाद जो दूसरा पार्ट्स है वो है जो एसेसरी डक्ट्स होती हैं। ठीक बच्चों, तो एसेसरी डक्ट्स क्या होती हैं, मतलब सहायक नलिकाएं। तो ये जो जैसे कि रिटी टेस्टिस हो गया, यहाँ पे मैं लिखा हूँ रिटी टेस्टिस, ठीक है, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, और लास्ट में क्या है बच्चों, वास डिफरेंस। ये सभी क्या हैं, सहायक नलिकाएं हैं। तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, जैसे कि मैंने टेस्टिस में बताया था बच्चों, क्या है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इसको मैं शॉर्ट में लिखा एसटी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्रजन नलिकाएं, वो कहाँ पे ओपन होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो टेस्टिस क्या करती हैं बच्चों, टेस्टिस को छोड़ती हैं और ओपन होती है कहाँ पे, वासा इफ्रेंसिया में। इसको क्या कहेंगे, वासा इफ्रेंसिया। किसके थ्रू, रीटी टेस्टिस के, इस रीटी टेस्टिस के थ्रू होते हुए वासा इफ्रेंसिया में जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है वह ओपन होगा। अब ये वासा इफ्रेंसिया कहाँ ओपन होगा बच्चों, एपिडिडाइमिस में, यहाँ पे ओपन होगा। एपिडिडाइमिस अब किसको लीड करेगा, इसको, वास डिफरेंस को। वास डिफरेंस में ही देखिए, यहाँ से आप लोग ज़्यादा समझ में आएगा। यह है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या पाए जा रहे हैं, सेमनीफेरस हाईली क्वाइल्ड जो है 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रीटी टेस्टिस से होते हुए कहाँ पे जाता है, वासा इफ्रेंसिया में ओपन होता है। वासा इफ्रेंसिया कहाँ पे ओपन हो रहा है बच्चों,
जो है एपिडिडाइमिस में। अब एपिडिडाइमिस जो असेंडिंग पार्ट है, ऊपर चढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप का निर्माण कर रहा है, वास डिफरेंस में ओपन हो जा रहा है। और वास डिफरेंस एलॉन्ग विथ ये सेमिनल वेस्किल जो मैंने बताया था बच्चों, सेमिनल वेस्किल के साथ दोनों एक कॉमन डक्ट में उत्पन्न हो जाते, खुल जाते हैं, ठीक है, मुड़कर यूरेथ्रा में ओपन हो जाते हैं। तो यूरेथ्रा, ये पूरा पार्ट क्या बनाया था, यूरेथ्रा कहाँ से शुरुआत हो रही है इसकी बच्चों, पूरा ये यूरिनरी ब्लैडर से इसकी स्टार्टिंग हो रही है, ठीक बच्चों। इसके बाद जो और क्या है, जो पेयर ग्लैंड्स होती हैं, जैसे यहाँ पे बनाया था जो पेयर, जैसे सेमिनल वेस्किल हो गई, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। ग्लैंड्स कौन कौन सी हो गई, जो ग्रंथियाँ होती हैं कौन कौन सी हैं, ए पेयर, सेमिनल वेस्किल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये 3 तरह की ग्लैंड्स हो गई, सेमिनल वेस्किल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। इन सब का काम क्या होगा, इनका जो सभी का सिक्रेशन होगा बच्चों, सिक्रेशन ही क्या कंटेन करता है, सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है, सेमिनल प्लाज्मा, ठीक। इन सभी ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन होता है, स्रावण होता है, वो किसका निर्माण करेगा, सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करेगा। और ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है, ये क्या करती है, लुब्रिकेशन का भी काम करती है, लुब्रिकेशन का भी काम करती है। ये ग्लैंड्स हो गई, सभी कहाँ पे पाई जा रही हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सभी पाई जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो सेमिनल प्लाज्मा होता है, किसका किसका कंपोजिशन होता है बच्चों, फ्रक्टोज, कैल्शियम, और फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, और कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक। ये सभी ग्लैंड्स होती हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है, ग्लैंड्स हो गए, एक्सेसरी डक्ट्स हो गई, एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में बात करते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है बच्चों मैंने, ये क्या है, एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी पेनिस। पेनिस क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है जो कि कुछ स्पेशल टाइप, जो पेनिस होता है स्पेशल टाइप के मस्कुलर टिश्यू से बने होते हैं, जो कि इरेक्शन में हेल्प करते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू से बने होते हैं। और इस इरेक्टाइल का क्या फंक्शन हो जाएगा, जिससे कि जो इंसेमिनेशन की क्रिया होता है, वीर्य सेचन की क्रिया होती है, आसानी से जो फीमेल का वेजाइना होता है आसानी से उसमें प्रवेश कराया जाता है, ठीक है बच्चों। ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने क्या बता दिया आपका, जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आ गए, सबसे मुख्य जो रोल होता है उसका क्या हो गया, टेस्टिस हो गया। टेस्टिस के बाद मैंने क्या बताया, जो एक्सेसरी डक्ट्स हो गए। एक्सेसरी डक्ट्स मैंने क्या क्या बताया था कि रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंस, यहाँ पे है सब, रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, ये सब एक्सेसरी डक्ट हैं जो कि स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, ठीक है बच्चों। तो और इसके बाद जो होता है ग्लैंड्स, मैंने बताया ये ग्लैंड्स हो गई, इसका क्या काम क्या हो गया, सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करती हैं, और ये जो है फ्रक्टोज, कैल्शियम आयन और कुछ एंजाइम्स भी लिए रहती हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद जो लास्ट मैंने एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस के बारे में भी बता दिया। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर मैंने बताया, संरचना पूरा डिटेल में मैंने बताया बच्चों, ये पूरा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।